हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर ही यहां से खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर के इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है टोटली 4 मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स का है। तो 4 to 5 में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है और जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से 10th क्लास के बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। तो आज ये बच्चों बात करते हैं इस चैप्टर की, जो कि नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप लोगों को यहां से इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत पता है तो उसके बस मैग्नेटिक इफेक्ट देखते जाइए, यही आज का आपका काम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट की। क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट बिगिंस विद द एंशिएंट ग्रीक माइथ्स अबाउट ए शेफर्ड नेम मैग्नस। एक मैग्नस नाम का आदमी था, उससे यहां इसकी हिस्ट्री क्या होती है, स्टार्ट होती है। डिस्कवरिंग ए नेचुरली मैग्नेटिक रॉक, उसने एक नेचुरली मैग्नेटिक रॉक क्या की थी, डिस्कवर की थी। वो नेचुरली मैग्नेटिक रॉक जो डिस्कवर की गई थी उसको ब्लैक ऑक्साइड भी शुरुआत में बोला गया, और उसको यहां से एक नया नाम दिया गया लोडस्टोन, क्योंकि वो एक पत्थर की तरह, ब्लैक पत्थर की तरह दिखने वाला था, ब्लैक स्टोन की तरह दिखने वाला था। और जब भी उस ब्लैक स्टोन को सस्पेंड किया गया था फ्रीली, जब भी उस ब्लैक स्टोन को सस्पेंड किया गया था फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गया था, इसीलिए उसको मैग्नेट कहा। लास्ट में विच वाज लाइकली नेम्ड ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नीशिया, और यहां से जो बाद में वह है वो मैग्नीशिया के रीजन से यहां से निकाला गया, इसीलिए उसको मैग्नेट नाम दिया गया। और जो मैग्नेट जो वर्ड है वो मैग्नीशिया और मैग्नेस से बनकर के आया है। यहां पे आप लोग इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। बात करते हैं मैग्नेट की कि मैग्नेट दिखने में होगा कैसा, कितने टाइप का यहां से मैग्नेट है। बेसिकली आप लोगों को यहां से दो ही टाइप के मैग्नेट पढ़ने हैं बच्चों। जिसमें फर्स्ट मैग्नेट है आपका यहां से बार मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट है। देखो, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये तीनों एक अलग क्लासिफिकेशन है मैग्नेट्स का। परमानेंट मैग्नेट का मतलब यह है कि वो मैग्नेट ही है, वो मैग्नेट ही बाहर आया था, नेचुरली मैग्नेट है। तो हम यहां से बात करते हैं जो नेचुरली ओकर्ड होते हैं उन्हें की, तो वो है यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, और एक आपका यहां से होने वाला है हॉर्स शू मैग्नेट। एक तो बार मैग्नेट होने वाला है, एक आपका होने वाला है हॉर्स शू मैग्नेट। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन। जो मैग्नेट होगा वो क्या अट्रैक्ट करेगा? पीसेज ऑफ आयरन अट्रैक्ट करेगा। स्टील, निकल या कोबाल्ट भी अट्रैक्ट कर सकता है कुछ परसेंटेज के हिसाब से। इट अप्लाइज द अट्रैक्शन फोर्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो कि कॉमन है। देखो, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर अगर देख पा रहे हैं तो ये यहां से है आयरन फीलिंग्स। ये है आपकी आयरन फाइलिंग्स जो है, ये आपके नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ क्या हो रही है? अटैच हो रही हैं। दोनों की तरफ क्या हो रही है? यहां से अटैच हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। होप सो ये समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं यहां से, जब बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट पढ़ते हैं तो कुछ उनकी प्रॉपर्टीज भी हमें यहां से याद होनी चाहिए। क्या है उनकी प्रॉपर्टीज? द एंड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा ही ये जो इनका जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेट्स का जो डायरेक्शन होगा, वो हमेशा ही क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। हमेशा ही क्या होगा बच्चों? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। क्लियर है? जब भी उनको सस्पेंड किया जाएगा फ्रीली, तो ये आपका होता है यहां से फर्स्ट पॉइंट। द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाएगा, जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ के डायरेक्शन को दिखाएगा, वो आपका यहां से होगा नॉर्थ पोल। जो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा उसको क्या बोलेंगे? यहां से नॉर्थ पोल। और जहां पे मैग्नेट साउथ की ओर दिखाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? यहां से साउथ पोल। तो हमें समझना है कि बार मैग्नेट हो चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो,
यहां से जो मैग्नेटिक पोल्स बनने वाले हैं वो इनके नाम भी कुछ ऐसे ही होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। फ्रीली सस्पेंड करने के बाद में अगर कोई डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो जाता है, कोई एंड नॉर्थ की तरफ हो जाता है, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, नॉर्थ पोल, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले पोल को क्या बोल दिया जाएगा, साउथ पोल बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, अगर दो मैग्नेट्स को यहां से पास रख दिया जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट होगा कि वो कब रिपेल करेंगी और कब वो अट्रैक्ट करेंगी, तो आप लोग एक सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर यहां से पोल्स जो हैं वो लाइक हैं, अगर यहां से जो पोल्स वो हैं लाइक हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर पोल अनलाइक है, अनलाइक पोल का मतलब है कि नॉर्थ साउथ अगर पास पास आ गए हैं तो वो क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, और नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ आसपास आ गए हैं तो वो क्या कर जाएंगे, यहां से रिपेल कर जाएंगे। होप सो ये आप लोगों को समझ में यहां से आया होगा। अब हम बात करते हैं यहां से कि जो कुछ डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां से इसको देख लें तो हमें ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो यहां से देख पा रहे हैं आप, यहां से बच्चों देख पा रहे हैं कि ये जो साउथ है, ये जो साउथ है और ये जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ और जो साउथ है, तो यहां पे देख पा रहे हैं आप नॉर्थ और नॉर्थ दोनों आ चुके हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, रिपेल। मतलब ये फर्स्ट मैग्नेट, ये फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट। देखो फर्स्ट मैग्नेट सेकंड मैग्नेट पे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट पे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? अगर आप देखें कि साउथ और साउथ मिल जाते हैं, अगर आप देखें कि साउथ और साउथ मिल जाते हैं तो भी वही काम होगा जो ऊपर हुआ था, जो यहां जो काम हुआ था वही काम यहां होगा, ये फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां क्या आ चुका है, साउथ, और यहां क्या आ चुका है, नॉर्थ। तो ये क्या हो गए, अनलाइक पोल्स हो गए। क्या हो गए, ये अनलाइक पोल्स। और अनलाइक पोल्स बच्चों क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, यहां से अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे क्या चल रहा था, रिपल्शन, यहां पे भी क्या चल रहा था, रिपल्शन, लेकिन यहां पे क्या चलेगा आपका, अट्रैक्शन, और यहां पे भी क्या चलेगा आपका, अट्रैक्शन। क्योंकि ये भी आप देखेंगे तो क्या है, यहां से अनलाइक पोल है, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों सेम डिस्टेंस पे अगर हैं, दोनों की डिस्टेंस अगर हम सेम माने यहां सेंटर से, तो ये जितना फोर्स लगाएगा वही ये इतना फोर्स लगाएगा। एकदम जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन वाइज यहां से क्या होगा, डिफरेंट होगा। होप सो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाएगी मैग्नेटिक कंपास की, अब बात की जाएगी मैग्नेटिक कंपास की, और यहां से मैग्नेटिक कंपास का आप डायग्राम देख सकते हैं। यहां पे जो रेड है वो किसको दिखाता है, नॉर्थ को दिखाता है, और जो ब्लैक है वो किसको दिखाता है, साउथ को। जब आप लोग ने मूवीज देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज के अंदर आप लोग जब भी देखते हैं कि हीरो या विलेन जो जंगल में फंस जाता है, वहां से उनको हाईवे ढूंढने के लिए मदद नहीं मिलती है, तो वो कोई मैप देखते हैं और मैप में देख के अपना कंपास निकालते हैं और देखते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में कितने डिग्री पे कहां जाना है, तब मुझे हाईवे मिलेगा। ऐसा मूवीज में हमने बहुत बार देखा है। तो ये देखिए ये दो डायग्राम्स जो हैं ये दिखा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक कंपास कैसा है। अब एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास है क्या, एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास है क्या, मैग्नेटिक कंपास को देखिए यहां से। मैग्नेटिक कंपास क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड नीडल, जिसके पास क्या है, एक बेस है और क्या है, नीडल है। द नीडल हैज नॉर्थ एंड साउथ टिप। नीडल के पास क्या है, एक नॉर्थ टिप है और एक साउथ टिप है। नॉर्थ जनरली क्या रहती है, रेड रहती है। नॉर्थ जनरली क्या रहती है, रेड रहती है। क्लियर है? अगर हम देखें यहां से, अगर हम यहां से डायग्राम देखें तो जो नॉर्थ होगा वो जनरली क्या रहेगा बच्चों, रेड रहेगा। नॉर्थ जो होगा वो जनरली क्या रहने वाला है, रेड रहने वाला है। क्लियर है? जो नॉर्थ होगा वो आपका क्या रहेगा, यहां से रेड रहेगा। ठीक, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन क्लोज टू मैग्नेट। ये नीडल, ये जो नीडल है, ये जो नीडल देख रहे हैं आप, ये क्या करेगी, अगर ये मैग्नेट इस नीडल के पास जाएगी, अगर ये मैग्नेट इस नीडल के पास जाएगी तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन देगी। अब नीडल डिफ्लेक्शन क्यों दे रही है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू
पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? तो यहां से हम इसकी मदद से क्या पता कर सकते हैं? इसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? होगा, पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तभी तो हम उसकी क्या बता पाएंगे, यहां से डायरेक्शन बता पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेट की विसिनिटी, जहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है या किसी दूसरे मैग्नेट को फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकता है, वही फील्ड उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि फील्ड तो एरिया वाइज होता है, तो एरिया तो वेक्टर कैसे हो सकता है? देखो भैया, एरिया वेक्टर होता है। आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एरिया भी एक क्या है? वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां से क्या है? एक वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। और टेस्ला यहां से एक साइंटिस्ट का नेम है। जैसे फोर्स की जो एसआई यूनिट न्यूटन थी, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, वैसे ही टेस्ला भी एक क्या है? साइंटिस्ट का नेम। यहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो बी बनाया जाता है और बी के ऊपर क्या लगाया जाता है? एरो। ये बातें बाद की है, फर्दर क्लासेस की है। फिलहाल हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड है क्या। वैसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको लैंग्वेज से समझा देते हैं, इंग्लिश टू हिंदी करके समझा देते हैं। द स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट के चारों ओर का, एक मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया है, सराउंडिंग है, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो मैग्नेटिक फोर्स कैसा भी हो सकता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। क्लियर? तो अब हमें यहां से देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हैं। देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक जरिया यूज किया गया, जिस जरिए को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हमें बता सकती हैं कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख के ही हम केवल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट होगी वो फॉर्मूले से होगी, वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट होगी वो फॉर्मूले से होगी। लेकिन यहां से जो एक कंपैरिजन किया जा सकता है कि कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और कहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इस चीज का हमें अंदाजा यहां से लग जाएगा। तो बात करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कंफर्म यहां से जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है। वी नीड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। देखो क्या बात बताई है यहां पे ये बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसी भी स्पेस में मैग्नेट की वजह से, जैसे मान लेते हैं एक मैग्नेट बनाते हैं, मान लेते हैं हमने ये एक मैग्नेट बनाई, ठीक है, मान लेते हैं ये हमने एक मैग्नेट बनाई, यहां हमने किया साउथ, यहां हमने किया नॉर्थ, ठीक है, यहां हमने किया साउथ और यहां हमने किया नॉर्थ। तो नॉर्थ को यहां से क्या कर देते हैं? थोड़ा रेड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हल्का फुल्का कि भैया ये क्या है? भैया नॉर्थ है, ठीक है। तो नॉर्थ को अगर हम यहां से रेड कर रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं, हमें जो बोला गया है वो देखते हैं। हमें बोला गया है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आपको क्या बनाना होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए कहा गया है कि अगर मान लो आपके पास कोई मैग्नेट है और आपके पास एक कंपास है, मैग्नेट भी है और आपके पास एक कंपास भी है, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप कंपास को मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक कंपास को अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे, तो ये जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगी, जिसका नॉर्थ टिप, इसका नॉर्थ टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। दोबारा देखिए, आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव।
जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव करेगा, ये पहले इसके फील्ड में नहीं थी, ये पहले इस मैग्नेट के फील्ड में नहीं थी, लेकिन मैं जैसे इस जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में लाया, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लाया, तो यहां से ये इसका जो नॉर्थ पोल है ये क्या कर गया, मूव कर गया। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव किया वही डायरेक्शन क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप एक क्या लो, बार मैग्नेट लो, पुट इट ऑन ए कार्डबोर्ड, एक बार मैग्नेट लो और उसको कार्डबोर्ड के ऊपर रख दो, फिर क्या कर दो, आयरन फिलिंग्स यहां पे डाल दो और बार मैग्नेट को ऑब्जर्व करो। आप ये देखोगे कि बार मैग्नेट उन स्कैटर्ड आयरन फिलिंग्स पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और यहां से एक नया पैटर्न बन के आता है। इसका नया एक पैटर्न बन के आता है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि एक्चुअली पैटर्न जो है वो बनता क्या है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को जो पैटर्न है एक्चुअली बनता क्या है। देखो, जब भी आयरन फिलिंग्स किसी नॉर्थ और साउथ पोल वाले किसी बार मैग्नेट के चारों ओर कार्डबोर्ड पे बिखेर दी जाएगी, स्कैटर कर दी जाएगी, तो ये वाला कुछ पैटर्न बन के आता है, ये वाला कुछ पैटर्न बन के आता है। तो ये पैटर्न हमें ये बताता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ से कुछ फील्ड लाइंस, नॉर्थ से कुछ फील्ड लाइंस यहां से नॉर्थ से कुछ फील्ड लाइंस निकल करके साउथ के अंदर एंटर हो रही है। नॉर्थ से कुछ फील्ड लाइन निकल करके साउथ के अंदर क्या हो रही है, यहां से एंटर हो रही है। नॉर्थ से निकलने वाली फील्ड लाइंस कहां एंटर हो रही है, साउथ में। नॉर्थ से निकलने वाली फील्ड लाइन कहां एंटर हो रही है, साउथ में। ऐसा भी बोला जा सकता है कि ऐसा भी लग रहा है कि साउथ से निकल रही है नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ को जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव मान लिया जाता है। जैसे चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव मान लिया जाता है, मानना जाता है। चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे पता चलता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए नॉर्थ से निकलता हुआ माना जाता है, क्योंकि जिधर नॉर्थ पोल मूव करता है, मैग्नेटिक कंपास का जिधर नॉर्थ मूव करता है वही डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। क्योंकि हमने यहां पे मैग्नेटिक कंपास लगा के देखा है। देखो आप, मैग्नेटिक कंपास यहां पे लगा के देखा जा रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है वही डायरेक्शन बनती जा रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें यह पता चल गया कि कुछ ऐसा पैटर्न बनता है। और वाकई में हमने ये देखा जब कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को स्कैटर कर दिया गया था, तो यही का यही सेम पैटर्न बन के निकल करके बाहर आता है, सेम पैटर्न निकल करके बाहर आता है। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।